उत्तर भारत का एक छोटा सा गांव, रामपुरवा पहाड़ों से उतरती ठंडी हवाएं जैसे गांव की हर गली में बैठ गई हों। जनवरी की वो सुबह इतनी ठंडी थी कि हवा भी मानो कांप रही थी। गांव के खेतों पर ओस की जगह बर्फ की सफेद परत जमी थी। नीम, पीपल और आम के पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे बर्फ में लिपटे बूढ़े साधु हों। गली के हर कोने में सन्नाटा था। न बच्चे खेलते थे, न कोई खेत की ओर निकलता था। बस कभी कभी किसी घर से लकड़ी जलने की हल्की चरमराहट सुनाई देती थी। उस सन्नाटे के बीच गांव के आखिरी छोर पर मिट्टी का एक छोटा सा घर था, जहां गरीबी और ठंड दोनों एक साथ डेरा जमाए बैठे थे। वो था रघु और उसकी माँ सावित्री का घर। सावित्री कंबल ओढ़े कांपते हुए, हे राम, ये कैसी ठंड है इस साल। अंगारे भी जैसे जम गए हों। हाथ चूल्हे के पास रखती हूँ, पर गर्मी नहीं लगती। वो चूल्हे के पास बैठी लकड़ियां जलाने की कोशिश करती है, पर लकड़ी भीगी होती है। सावित्री बड़बड़ाते हुए कहा, रात में ओस पड़कर सब गीला कर गई। अब आग भी नहीं पकड़ रही। कितनी बार बोला रघु को कि सूखी लकड़ी ले आ, पर वो तो कहता रहा, माँ कल ले आऊंगा। कल भी चला गया और ठंड ने आज 2 गुनी मार दी। सावित्री धीरे से बुदबुदाती है, लगता है सुबह हो गई, पर सूरज कहाँ है। कभी कभी तो लगता है जैसे सूरज भी ठंड से डरकर निकलता नहीं। वो खांसती है और कांपते हाथों से एक मिट्टी का दिया जलाने की कोशिश करती है। दरवाजा चरमरा कर खुलता है, ठंडी हवा अंदर आती है। रघु कंधे झटकते हुए, माँ, तेरे तो होंठ भी नीले हो गए हैं। चल, मैं चूल्हा जला दूं। क्या जला पाएगा? लकड़ी भीगी है, राख भी ठंडी। अब तो लगता है ये ठंड हमें खा जाएगी। अरे नहीं माँ, अभी तो बस सर्दी की शुरुआत है। हम भी तो रामपुरवा वाले हैं। ठंड से डर जाए तो गांव क्या कहेगा। बोलने में तो तू अपने बाप पर गया है, पर बेटा याद रख, ठंड मजाक नहीं, जान ले सकती है। माँ, तू तो हर बात में डर निकाल देती है। ठंड हमें नहीं, हम ठंड को हराएंगे। रघु लकड़ी में फूंक मारकर चूल्हा जलाने लगता है। धीरे धीरे चिंगारी उठती है। सावित्री सुकून की सांस लेते हुए कहती है, अब कुछ गर्मी लगी। बेटा, सुबह से कुछ खाया भी नहीं तूने। कहाँ माँ, कल का बचा हुआ आटा था, वो भी खत्म हो गया। आज काम से पैसे मिल गए तो थोड़ा आटा ले आऊंगा। इतनी ठंड में तू जाएगा? रास्ते पर तो बर्फ जमी है बेटा, कहीं फिसल न जाना। माँ, भूख का कोई मौसम नहीं होता। अगर घर में खाली पेट रहूंगा तो ठंड अपने आप अंदर से लगेगी। तेरा बाप भी ऐसे ही कहता था, जब तक हिम्मत है ठंड कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पर देख बेटा, मेहनत के साथ साथ खुद का ख्याल रखना जरूरी है। तू बस आशीर्वाद दे माँ, तेरी दुआ रहे तो ठंड क्या, आग भी ठंडी पड़ जाएगी। वो माँ के पैर छूता है। माँ उसके सिर पर हाथ रखती है। सावित्री ने कहा, जा बेटा, भगवान तेरा साथ दे। और हाँ, अगर बहुत ठंड लगे तो किसी दुकान से चाय पी लेना। सर्दी में एक गरम घूंट बहुत काम आता है। ठीक है माँ, तेरा कहा नहीं टालूंगा। आज शाम तक काम निपटाकर जल्दी लौट आऊंगा। रघु अपने पुराने गमछे को गले में कसकर लपेटे बर्फ में जमी सड़क पर धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा था। उसके पैरों के नीचे की मिट्टी बर्फ जैसी सख्त हो चुकी थी। हर सांस जैसे धुएं में बदल रही थी। पर उसके भीतर की आग ठंडी नहीं हुई थी। वो आग थी जिम्मेदारी की, अपनी माँ के लिए कुछ करने की। गांव के बीचों बीच बनी शंभू की चाय की दुकान हमेशा भीड़ से भरी रहती थी। ठंड में यहाँ लोगों को सिर्फ चाय नहीं, थोड़ी गर्माहट भी मिलती थी। लेकिन रघु के लिए यह दुकान काम की जगह थी, गर्माहट की नहीं। शंभू तेज आवाज में गुस्से से कहता है, ओ रघु, कहाँ मर गया तू? घड़ी देखी है? सूरज तो निकल आया और तू अब आया है। मजा नहीं ले रहा था सेठ जी। रास्ते में हवा इतनी ठंडी थी कि सांस भी बर्फ बन रही थी। अगर ठंड से डरता है तो काम छोड़ दे। ये दुकान कमजोरों के लिए नहीं है। चल जल्दी जा और सारे बर्तन धो। उसके बाद ग्राहकों के लिए चाय बना। अदरक डालना मत भूलना, लोगों को गर्म चाहिए। जी सेठ जी, अभी करता हूँ। रघु ने बर्तन में हाथ डाला। पानी बर्फ जैसा ठंडा था। उसके हाथ लाल पड़ गए, उंगलियां सुन्न हो गईं। लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ एक तस्वीर घूम रही थी, माँ सावित्री की,
जो घर में कंबल ओढ़े बैठी थी, खाली चूल्हे के पास। रघु अपने आप से बड़बड़ाते हुए कहता है, हे भगवान, ये पानी तो जैसे सुई बनकर चुभ रहा है, पर क्या करूं? काम तो करना ही है, मां के लिए, उसके लिए जो आज सुबह तक भूखी है। बर्तन धोकर रघु ने अदरक वाली चाय बनाना शुरू किया। धीरे धीरे चूल्हे की गर्मी उसके चेहरे पर पसीना ले आई। वो गर्माहट जैसे उसे जीवन दे रही थी। रघु धीरे से खुद से कहता है, बस एक घूंट पी लूं, हाथ पैर जम गए हैं, काम भी नहीं हो रहा। सेठ जी को क्या फर्क पड़ेगा एक कप चाय से? वो एक छोटी कटोरी में आधा कप चाय डालता है और धीरे धीरे पीने लगता है। क्या गर्माहट है, जैसे ठंड बाहर निकल गई हो। उसी वक्त पीछे से एक कर्कश आवाज शंभू गुस्से में चिल्लाते हुए, ओ रघु, ये क्या कर रहा है तू? मेरी दुकान से चोरी करेगा अब? ना नहीं सेठ जी, बस ठंड से कांप रहा था, थोड़ी चाय पी ली, गलती हो गई। गलती? ये दुकान कोई धर्मशाला है क्या? अब तेरी मजदूरी से रोज एक कप चाय के पैसे कटेंगे, और अगर फिर देखा तो निकाल दूंगा काम से। जी सेठ जी, माफ कर दीजिए, दोबारा नहीं होगा। चल अब काम पर लग जा, ज्यादा नाटक मत कर, ग्राहक इंतजार कर रहे हैं। दिन बीता, ठंड और बढ़ी। रघु ने पूरे दिन ठंड में काम किया, मगर पेट में कुछ नहीं गया। शाम को जब मजदूरी मिली तो उसमें सेठ ने आधी काट ली थी। रघु ने कहा, सेठ जी, आधे पैसे ही क्यों दे रहे हैं? मैंने पूरा दिन काम किया। तेरी चाय का हर्जाना है ये। मुफ्त का माल पिएगा तो मुफ्त में सजा भी मिलेगी। सेठ जी, ठंड बहुत थी, बस उस वक्त थोड़ी गर्मी चाहिए थी। अगर गर्मी चाहिए तो मेहनत से कमा, अब निकल यहाँ से। रघु चुपचाप पैसे लेता है और दुकान से बाहर निकल जाता है। शाम हो चुकी थी। गांव की गलियां कोहरे में खो गई थीं। रघु के पैरों के नीचे बर्फ जमी थी और उसकी सांसें धुएं की तरह निकल रही थीं। हाथों में आधी मजदूरी और दिल में ढेर सारा दुख। वो सोच रहा था, घर जाऊं तो माँ को क्या कहूंगा कि आज भी आधे पैसे ही मिले। रास्ते में एक टूटी फूटी पगडंडी थी जहां कभी खेत हुआ करते थे। अब बस ठंडी हवाओं का राज था। रघु उसी रास्ते से गुजर रहा था कि अचानक किसी के गिरने की हल्की सी आवाज लकड़ियों के जमीन पर गिरने की थी। अम्मा कंपाती आवाज में कहा, अरे ओ भगवान, अब तो पैर ही जवाब दे गए। कोई है बेटा, जरा मदद कर दे, लकड़ियां गिर गईं। रघु रुककर चारों ओर देखता है। वो अम्मा के पास जाकर देखता है। अरे अम्मा, आप इस ठंड में यहाँ क्या कर रही हैं? बेटा, चूल्हे की लकड़ियां लेने गई थी, पर ठंड ने हाथ पैर सुन्न कर दिए। ये लकड़ियां भी अब नहीं उठ रहीं। अरे नहीं अम्मा, आप मत उठाइए, मैं उठा लेता हूँ। आप तो बैठ जाइए जरा, कहीं गिर मत जाइएगा। रघु लकड़ियां उठाकर अपने कंधे पर रखता है। अम्मा धीरे से मुस्कुराकर कहती हैं, बेटा, भगवान तेरा भला करे। इस ठंड में अगर तू न मिलता तो शायद मैं घर भी न पहुंच पाती। रघु लकड़ियों का गट्ठर उठाए अम्मा के पीछे पीछे चलने लगा। उनके कदमों के निशान बर्फ पर ऐसे पड़ रहे थे जैसे किसी पुराने किस्से की लकीरें हों। अम्मा सांस लेते हुए कहती हैं, लो बेटा, यही है मेरा घर। क्या कहूँ, अब आंखें भी कम देखती हैं और हाथ भी कांपते हैं। बस ये पुरानी मिट्टी की झोंपड़ी और मैं। अम्मा, आप अकेली रहती हैं यहाँ? कोई नहीं है आपका? बेटा था मेरा भी, पर किस्मत ने उसे जल्दी बुला लिया। अब मैं अकेली ही रहती हूँ, बस यही लकड़ियां जलाकर गुजारा करती हूँ। अम्मा, सच कहूँ, मैं भी अकेला ही हूँ। घर में बस मेरी माँ है, उम्र दराज, बीमार और ठंड से कांपती हुई। हर दिन ये सोचता हूँ कि कैसे उसका पेट भरूं। दोनों कुछ देर खामोश। अम्मा धीरे से कहा, बेटा, तेरी आंखों में सच्चाई दिख रही है। तू जैसा इंसान भगवान का भेजा होता है। अम्मा दीवार के पास रखे एक कपड़े को हटाती हैं। वहां एक शांत गाय बैठी है। देख बेटा, ये है गौरी। ये अब मेरे पास बचा हुआ आखिरी सहारा है। अब उम्र हो गई है, मैं इसका ढंग से ख्याल भी नहीं रख पाती। अरे अम्मा, इतनी सुंदर गाय और इतनी शांत भी। आप तो कहती हैं कि ये आपका सहारा है, फिर इसे मुझे क्यों दिखा रही हैं? क्योंकि अब ये तेरी होगी बेटा। आज से गौरी तेरी हुई। अम्मा, ये आप क्या कह रही हैं? मैं कैसे ले सकता हूँ आपकी गाय? ये तो आपका जीवन है। जीवन किसी एक का नहीं होता बेटा। जिसे जरूरत है वही उसका असली हकदार है। मेरे लिए तो अब बस भगवान का नाम बचा है।
लेकिन तू अपने घर जाकर इसका ध्यान रखना, तेरी माँ के लिए, अपने बच्चों के लिए। अम्मा गाय के सिर पर हाथ फेरती हैं। अम्मा ने कहा, गौरी बड़ी प्यारी है बेटा, इसका दूध अमृत जैसा है। इसकी सेवा करना और कभी इसे बेचना मत। देखना तेरे घर की किस्मत बदल जाएगी। अम्मा, मैं आपके इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगा। आपने मुझे सिर्फ एक गाय नहीं दी, जीने की एक उम्मीद दे दी। जा बेटा, अब जल्दी जा, रात बढ़ रही है, ठंड और तेज हो जाएगी। और हाँ, गौरी से अच्छे से बात कर लेना, जानवर भी इंसान का दिल समझते हैं। चल गौरी, चल घर चलते हैं। अब तू सिर्फ गाय नहीं, हमारी लक्ष्मी है। रघु गाय को रस्सी से पकड़कर धीरे धीरे निकलता है। कोहरा और बर्फ उनके पीछे छूटती जाती है, बीत चुकी थी। सुबह की हल्की धूप गांव की बर्फीली गलियों पर बिखर रही थी। कोहरा अब भी गहराई में था, लेकिन उस सुबह में कुछ अलग था। दरवाजे पर हल्की दस्तक। सावित्री भीतर से कहती है, कौन है इस सर्दी में इतनी सुबह? माँ, मैं हूँ रघु। दरवाजा चरमराता है। हवा के साथ कोहरा अंदर घुसता है। सावित्री चकित होकर कहती है, अरे बेटा, इतनी सुबह, और ये गाय, ये कहाँ से लाई तू? माँ, ये गौरी है। रास्ते में एक बूढ़ी अम्मा मिली थी, ठंड में गिर गई थी। मैंने उनका सामान घर तक पहुंचाया और उन्होंने मुझे ये वरदान दे दिया। सावित्री आश्चर्य से कहा, वरदान? हाँ माँ, अम्मा ने कहा, इस गाय की सेवा करना, ये तेरे घर में खुशियां लाएगी। वो बोली, इसका दूध तेरे बच्चों की भूख मिटाएगा और तेरा भाग्य बदलेगा। हे प्रभु, तेरा लाख लाख शुक्र है। हमने तो सोचा था अब ठंड के साथ भूख भी हमें खा जाएगी, पर तूने आज हमारे घर लक्ष्मी भेज दी। माँ गौरी के सिर पर हाथ फेरती है। गौरी हल्की माँ की आवाज करती है। सावित्री मुस्कुराकर कहती हैं, देख बेटा, ये तो तेरी किस्मत की घंटी है। गौरी की ये आवाज जैसे भगवान कह रहे हों, सब ठीक हो जाएगा। माँ, अब हमारे घर में भूख नहीं रहेगी। आज पहली बार हम अपने हाथ से उबला हुआ दूध पिएंगे। रघु ने ठंड में हाथ रगड़कर गौरी के पास बैठ गया। धीरे धीरे उसने दूध दूहना शुरू किया। दूध की गर्म भाप ठंडी हवा में मिलकर मानो कह रही थी, जीवन फिर से चल पड़ा है। रघु ने कहा, माँ देख, कितना दूध निकला है, पूरा एक बाल्टी। इतना दूध तो हमने सपने में भी नहीं देखा। हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। आज मेरे बेटे के हाथ से अमृत निकला है। माँ, आज तो हम दोनों एक साथ दूध पीकर ही नाश्ता करेंगे। ठंड भी भाग जाएगी और पेट भी भरेगा। वो दोनों मिट्टी के प्यालों में दूध डालते हैं। भाप उठती है। सावित्री दूध पिया और कहा, हाय राम, ये दूध तो जैसे शरीर में आग सी फैला रहा है। कितने दिन हो गए थे ऐसा गरम कुछ पिए हुए। माँ, अब रोज ऐसे ही गरम दूध पिएंगे। और मैं सोच रहा हूँ, इससे चाय भी बना सकता हूँ। गांव में ठंड है, लोग गरम चाय के लिए तरस रहे हैं। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छा विचार है। तेरी चाय में ये दूध जाएगा तो लोग तेरी चाय को दवा समझेंगे। भगवान ने जो वरदान दिया है, उसका उपयोग भी वरदान जैसा ही होना चाहिए। पर माँ, चाय बेचने के लिए कुछ सामान भी चाहिए होगा। बेटा, जो भगवान देता है वो रास्ता भी खुद बना देता है। आज तू कोशिश कर, किसी से उधार मांग ले। तेरे इरादे नेक हैं, तेरा चेहरा झूठ नहीं बोलता। हाँ माँ, तू ठीक कहती है। मैं आज ही भोला राम सेठ से बात करूंगा। अगर उन्होंने कुछ मदद की तो हम गौरी चाय का ठेला लगाएंगे। जा बेटा, भगवान तेरा हाथ थामे। और याद रखना, हर कप चाय में माँ की दुआ डालना। लोग उसे स्वाद से ज्यादा सुकून के लिए पिएंगे। उस दिन रघु ने पहली बार महसूस किया, गरीबी तब तक भारी नहीं होती जब तक दिल में उम्मीद जिंदा हो। माँ देखो, भोला राम सेठ ने पैसे दे दिए। बोले, रघु, तेरे चेहरे पर मेहनत दिखती है, ले जा पैसे, भगवान तेरा साथ देगा। देखा बेटा, सच्चाई की चमक झूठे सोने से ज्यादा तेज होती है। अब जल्दी जा और अपनी चाय की तैयारी कर। हाँ माँ, मैं गौरी चाय का ठेला बनाऊंगा। नाम भी गौरी के नाम पर होगा,
क्योंकि उसी ने हमारी ठंड मिटाई है। रघु ठेला लेकर निकलता है। गांव के चौक के पास पुराने बरगद के नीचे रघु ने अपना ठेला लगाया। लकड़ियां जलाकर उसने चूल्हा जलाया। वो चिंगारी सिर्फ आग की नहीं थी, उम्मीद की थी। रघु अपने मन में सोचता है, अदरक डालेंगे थोड़ा ज्यादा। ठंड भगानी है लोगों की, सिर्फ प्यास नहीं मिटानी। चाय की महक चारों ओर फैलती है। पहला ग्राहक आता है और कहता है, अरे ओ भाई, जरा एक कप चाय दे दे, हाथ जमे जा रहे हैं। लो भैया, अदरक वाली गरम चाय, गौरी चाय का पहला कप। अरे वाह, ये तो जैसे शरीर में आग भर दे। भाई तूने क्या डाला इसमें? बस थोड़ा अदरक, थोड़ा प्यार और माँ की दुआ। भाई सच में तेरी चाय में कुछ अलग है। अब रोज यहीं आऊंगा सुबह सुबह। कुछ ही दिनों में गौरी चाय की खुशबू पूरे रामपुरवा में फैल गई। अब लोग कहते, ठंड भगानी है तो रघु की चाय पीनी है। ग्राहक ने कहा, भाई तेरी चाय तो जैसे दवा है, पीते ही बदन में जान आ गई। दूसरा ग्राहक ने कहा, रघु, तू तो अब सेठ बनने वाला है। तेरी चाय की दुकान पर तो लाइन लग गई आज। रघु मुस्कुराते हुए कहा, सेठ नहीं भैया, बस मेहनत करने वाला आदमी हूँ। भगवान ने दिया है तो लोगों में बांटना चाहिए। वो पास खड़े एक गरीब बूढ़े को देखता है जो ठंड से कांप रहा है। रघु ने उससे कहा, बाबा आ जाइए, एक कप चाय लीजिए, ठंड में खड़े न रहिए। बूढ़ा आदमी कांपती आवाज में कहा, बेटा मेरे पास पैसे नहीं हैं। कौन पैसे मांग रहा है बाबा? ये चाय नहीं, आशीर्वाद है। लीजिए, गरम गरम पी लीजिए। बूढ़ा आदमी चाय पीता है, चेहरे पर सुकून की झलक। बूढ़ा आदमी कहता है, बेटा भगवान तेरा भला करे। तेरी ये चाय सिर्फ बदन नहीं, दिल भी गर्म करती है। दिन ढलने तक रघु की सारी चाय बिक चुकी थी। ठंड में कांपते लोगों के लिए वो चाय किसी दवा से कम नहीं थी और उसके लिए वो दिन किसी चमत्कार से कम नहीं था। रघु पैसे गिनता है, आंखों में चमक। रघु घर लौटता है। माँ देखो, आज पहली बार ठेला लगाया और सारी चाय बिक गई। इतना पैसा मिला कि अब आटा भी लेंगे और तेरे लिए दवा भी। वो गौरी की गर्दन पर हाथ फेरता है। गौरी की घंटी बजती है। सावित्री ने कहा, गौरी ने सच में घर में लक्ष्मी ला दी बेटा। अब तेरी चाय से लोग सर्दी नहीं, उम्मीद भगाएंगे। धीरे धीरे गौरी चाय का नाम गांव में फैल गया। रघु अब सिर्फ एक मजदूर नहीं था, वो गर्म चाय वाला रघु था, जिसकी चाय में प्यार और सच्चाई उबलती थी। हर सुबह उसकी दुकान के पास सर्दी से कांपते चेहरे आते और मुस्कुराते हुए लौटते। रघु ने समझ लिया था, भगवान उसी की मदद करता है जो ठंड में भी गर्म दिल रखता है। रघु की गौरी चाय की महक अब पूरे गांव में फैल चुकी थी। सुबह सुबह जब लोग अपने घरों से निकलते तो ठंड से पहले उन्हें रघु की चाय की खुशबू खींच लाती। पर हर सफलता की तरह इस गर्माहट की कहानी में भी एक ठंडी साजिश धीरे धीरे जन्म ले रही थी। शंभू की दुकान पर सन्नाटा, मक्खियां भिनभिना रही हैं। शंभू गुस्से में कहता है, धत्त तेरी की, पहले मेरी दुकान पर भीड़ लगती थी, अब सब उस रघु की चाय पीने चले जाते हैं। नंदू उसका नौकर डरते हुए कहता है, सेठ जी, सुना है उसकी चाय में कुछ खास है। लोग कहते हैं गौरी चाय पीते ही ठंड जैसे गायब हो जाती है। खास? अरे कुछ नहीं है, बस किस्मत का खेल है। मैंने उसे काम से निकाला और अब वही मुझसे मुकाबला कर रहा है। सेठ जी, लगता है अब आपको कुछ करना पड़ेगा। लोग कहते हैं वो चाय मुफ्त में भी गरीबों को पिलाता है। यही तो उसकी गलती है। अब देखता हूँ कितने दिन चलता है उसका ठेला। शंभू किसी आदमी को फोन लगता है। शंभू ने कहा, बबलू, जा उन 2 आदमियों को बुला जो बाजार के गुंडे हैं। उन्हें कहना रघु की चाय की दुकान अब वहां नहीं लगेगी। रघु चाय डाल रहा है, भीड़ कम हो रही है। रघु ग्राहक को कहता है, लो भैया, आज की आखिरी चाय, ताजा अदरक वाली। भाई तेरी चाय से तो ठंड भी डरती है, कल फिर आऊंगा। उसी वक्त बाजार के 2 गुंडे वहां पहुंचे, हाथों में लाठियां, आंखों में लालच और गुस्सा। गुंडे रघु के ठेले के पास आकर खड़े हो जाते हैं। गुंडा ने कहा, अरे ओ चाय वाले, ये ठेला यहाँ किससे पूछकर लगाया है तूने? साहब, ये जगह तो सबकी है। मैं तो बस गरीब आदमी हूँ, लोगों को चाय पिलाकर पेट पालता हूँ। गरीब आदमी बोलता है, पर धंधा सेठों जैसा करता है। कल से ये ठेला यहाँ नहीं दिखना चाहिए, समझा? पर साहब, मैं तो मुश्किल से खर्च चलाता हूँ। अगर ठेला यहाँ से हटाऊंगा तो ग्राहकों को कहाँ ढूंढूंगा? थोड़ा रहम कीजिए। रहम? अरे रहम की दुकान नहीं है हमारी,
समझ ले, इस जगह का किराया देना पड़ेगा, नहीं तो ठेला तोड़ देंगे। साहब, किराया देने लायक पैसे नहीं हैं अभी। बस 2 दिन का वक्त दे दो। भगवान की कसम, मैं पैसा चुका दूंगा। गुंडे ठेला ठोकर मारकर चले जाते हैं। रघु वहीं खड़ा रह जाता है, आंखें नम, होंठ कांपते हुए। घर के अंदर हल्की रोशनी। माँ कंबल ओढ़े बैठी है। बेटा, आज बहुत देर कर दी तूने, कहाँ रह गया था? माँ, कुछ लोग आए थे ठेले पर, कहते हैं कि किराया दो वरना ठेला उखाड़ देंगे। क्या बेटा, तूने क्या कहा उनसे? मैंने कहा 2 दिन का वक्त दे दो। माँ, लगता है अब फिर से सब छिन जाएगा। माँ उठकर उसके सिर पर हाथ रखती है। सावित्री ने कहा, नहीं बेटा, जब भगवान ने गौरी भेजी है तो रक्षा भी वही करेगा। डर मत, जो सच्चाई की राह पर चलता है उसके सामने झूठ की ताकत ज्यादा देर नहीं टिकती। तेरी बातें सुनकर डर थोड़ा कम हो गया माँ, पर दिल में एक सवाल रह गया है। क्या मेहनत हमेशा हार जाती है लालच से? नहीं बेटा, मेहनत कभी हारती नहीं, बस इम्तिहान लंबा होता है। अगली सुबह रघु ने फिर वही ठेला लगाया। वही जगह, वही मुस्कान, वही खुशबू। वो जानता था कि ठेला सिर्फ दुकान नहीं, उसका स्वाभिमान है। उसी वक्त वही गुंडे फिर आते हैं। गुंडा ने कहा, अरे तू फिर आ गया, हमने क्या कहा था तुझे कल? हाँ साहब, कहा था ठेला न लगाना, पर मैं ठंड से कांपते लोगों को कैसे रोकूं? मैं चोरी नहीं कर रहा, बस चाय बेच रहा हूँ। गुंडे चिल्लाते हैं। तभी चाय की खुशबू हवा में फैल जाती है। दूसरा गुंडा नाक सिकोड़ते हुए कहता है, अरे ये खुशबू क्या डाली है इसमें तूने? बस थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा विश्वास। लीजिए, अगर ठंड लगे तो 1 कप पी लीजिए। गुंडे हंसते हैं पर 1 कप ले लेते हैं। गुंडा पहला घूंट लेकर कहता है, अरे वाह, ऐसी चाय तो जिंदगी में पहली बार पी है। ये तो जैसे शरीर में आग और मन में सुकून भर दे रही है। दूसरा गुंडा ने कहा, अबे भाई, इसका ठेला तो हटाना पाप होगा। अरे रघु, तू चाय नहीं दुआ पिलाता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और हंसकर अपनी लाठियां नीचे रख देते हैं। गुंडा ने कहा, अब सुन, तेरा ठेला कोई नहीं हटाएगा। जिसकी चाय में ऐसा सुकून हो, उसे डराने की हिम्मत हमसे भी नहीं। वो दोनों मुड़कर शंभू की दुकान की तरफ बढ़ते हैं। शंभू अपनी दुकान पर बैठा है, तभी वही गुंडे वहां पहुंचते हैं। शंभू ने कहा, अरे तुम लोग, क्या हुआ, ठेला उखाड़ दिया ना? गुंडा ने कहा, उखाड़ा नहीं, अब तेरी अकड़ उखाड़ देंगे। उसने तेरे पैसे नहीं लिए, हमें चाय पिलाई, ऐसी चाय जिसमें इंसानियत थी। वो पैसे शंभू के मुंह पर फेंक देते हैं। दूसरे गुंडा ने कहा, ये ले अपने पैसे और सुन, अब अगर उस रघु को तंग किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। दोनों गुंडे जाते हैं। शंभू गुस्से में लेकिन डर के साथ। उस दिन के बाद किसी ने रघु को परेशान नहीं किया। शंभू की जलन उसकी दुकान की राख बन गई और रघु की मेहनत गांव की नई सुबह। हर कप गौरी चाय सिर्फ अदरक और दूध से नहीं बनती थी, बल्कि एक गरीब के सच्चे दिल और माँ की दुआ से बनती थी।